वैसे तो ये भी कहा जाता है कि लीफ एरिक्सन कोलंबस से कोई 500 साल पहले शुमाली अमेरिका पहुंच गया था, जिसकी वजह कोलंबस का अमेरिका की पहाड़ी पर मस्जिद की मौजूदगी का इशारा है। और बाज़ के नज़दीक मार्कोनी ने अमेरिका दरियाफ्त किया था, लेकिन अक्सर लोगों के नज़दीक नई दुनिया की दरियाफ्त का सहरा कोलंबस ही के सर है। क्रिस्टोफर कोलंबस एक बहरी मुहिम जो था जिसने 15वीं सदी में अमेरिका को दरियाफ्त किया। वो 1451 ईस्वी में जनेवा इटली में पैदा हुआ और स्पेन के कश्तालवी ईसाई हुक्मरानों के यहाँ मुलाजमत इख्तियार की। मलिका इजाबेला और फेर्डिनेंड ने उसे छोटे जहाज दिए जिनसे उसने 1492 ईस्वी में अमेरिका को दरियाफ्त किया। कोलंबस की इस दरियाफ्त ने दरियाफ्तों, मुहिमजोई और नौ आबादियों का एक नया सिलसिला खोला और तारीख के धारे को बदल के रख दिया। बचपन से ही जहाज रानियों के किस्से कहानियों ने उसके दिल में जहाज पर सफ़र करने और नए नए ममालिक देखने का शौक पैदा किया। इस शौक में उसने जहाज पर मुलाजमत इख्तियार कर ली। 20 बरस की उम्र में उसने इटली को खैरबाद कह दिया और पुर्तगाल में रिहाइश इख्तियार कर ली। ये वो ज़माना था जब हिंदुस्तान की दौलत और खुशहाली के चर्चे पूरी दुनिया में आम थे। हिंदुस्तान दुनिया की 25% प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता था और हिंदुस्तान की इकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी थी। हर एक हिंदुस्तान जाने का ख्वाहिशमंद था, मगर वहां जाने का समुद्री रास्ता किसी को भी मालूम नहीं था। ये वो वक्त था जब गूगल मैप्स और सैटेलाइट जैसे जदीद आलात तैयार नहीं हुए थे। वो सिर्फ इतना जानते थे कि हिंदुस्तान मशरकी सिमत में है। कोलंबस ने हिंदुस्तान जाने का पुख्ता इरादा कर लिया, लेकिन इस सफ़र के लिए मलाह, जहाज और ज़रूरी सामान हासिल करना उसके बस की बात न थी। पुर्तगाल का बादशाह उस ज़माने में इस किस्म की मुहिमजोइयों की सरपरस्ती करता था। कोलंबस ने उससे मदद मांगी, मगर कोई तसल्ली बख्श जवाब न मिला। मायूसी की हालत में वो पुर्तगाल से स्पेन चला गया और वहाँ के हुक्मरान से मदद चाही। वो भी पहले तो नहीं माने, मगर फिर कोलंबस ने उन्हें कायल कर लिया। स्पेन के बादशाह फेर्डिनेंड और मलका इजाबेला ने उसे 3 छोटे जहाज और मलाह दिए और इसके अलावा रास्ते के अखराजात के लिए रकम भी फराहम की। कोलंबस अगस्त 1492 ईस्वी में स्पेन से रवाना हुआ और उसकी मंजिल हिंदुस्तान थी। कोलंबस का ख्याल था कि वो चंद दिनों में हिंदुस्तान पहुंच जाएगा और उसने अपने साथियों को भी यही यकीन दिलाया था। मगर जब काफी दिन गुजर गए और जमीन दूर दूर तक दिखाई न दी तो जहाज का अमला उसके खिलाफ हो गया और कई बार उसे मारने की धमकियां भी दी। दूसरी तरफ मौसम की खराबियों और तूफानों ने भी उनका बुरा हाल कर रखा था। सारे मलाह मायूस हो चुके थे, लेकिन कोलंबस उनको तसल्ली देता रहता और उनके हौसले बुलंद करता रहता। और फिर आखिरकार 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को महीनों के सफर के बाद उन्हें एक जजीरा नजर आया जिसका नाम सैन सल्वाडोर था। कोलंबस उसे देखकर समझा कि शायद हम बरसगीर के किसी मगरबी जजीरे में पहुंच गए हैं। इन जजीरों को उसने गरबुल हिंद का नाम दिया। जहाज से उतरकर जमीन को चूमा और स्पेन का झंडा लगाया। वहाँ के मकामी लोग कोलंबस और उसके अमले के जहाज और रंग बिरंगे लिबास देखकर हैरान और परेशान हो गए। वो अपनी मासूमियत में उनके जहाज़ों पर चढ़ गए और उन्हें अपना दोस्त समझकर उनके साथ अपना सामान बांटने लगे। उन्हें क्या मालूम था कि जिन्हें वो अपना दोस्त समझ रहे हैं वो उनकी आज़ादी और जिंदगियों के दुश्मन हैं। कोलंबस ने वहाँ जुल्म और लूट मार का बाजार गर्म किया और बहुत से लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ भी ले गया, मगर उनमें से अक्सर मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ गए और कुछ लोग यूरोप पहुंचकर वहाँ की बीमारियों की वजह से दम तोड़ गए। कोलंबस ने इन मकामी लोगों को रेड इंडियंस का नाम दिया क्योंकि उनका रंग तांबे की तरह था और उसके ख्याल के मुताबिक वो हिंदुस्तान पहुंच चुका था, लेकिन दरअसल वो किसी ऐसे इलाके में पहुंच गया था जिसके बारे में आज तक ना कभी किसी ने सुना था, ना उसे किसी ने देखा था। ये इलाका शुमाली अमेरिका का हिस्सा था जिसे आज हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। और इस तरह कोलंबस हिंदुस्तान ढूंढता ढूंढता अमेरिका को दरियाफ्त कर बैठा। कोलंबस ने 5 माह वहीं क़याम किया और फिर बहुत से लूटे हुए सामान और गुलामों के अलावा आलू, मकई और तंबाकू लेकर वापस स्पेन आया। कहा जाता है कि आलू, मकई और तंबाकू आज कोलंबस की ही वजह से सारी दुनिया में पाए जाते हैं। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।